नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सिरसा से, जहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे की मांग कर रहे थे किसान। बिजली मंत्री के आवास के घेराव की कोशिश की गई। कृषि कानूनों के विरोध में काले झंडे लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और किसान पुलिस आमने सामने थे। 2 घंटे तक यहां तनाव का माहौल रहा। सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई किसानों की। किसानों को समझाने में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। मौके पर एसडीएम जयवीर यादव, डीएसपी आर्यन चौधरी और डीएसपी संजय कुमार पहुंचे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव करना चाहते थे किसान। आपको धक्का मुक्की की तस्वीरें भी दिखा रहे, जब किसानों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच में धक्का मुक्की हुई। कोई सहूलत देने की बजाय हमें दुख दे रही है और लगातार आज भी आपने जैसे देखा, हमारे जो किसान भाई आए हुए थे उनके सामने महिला पुलिस को खड़ा कर दिया। ये मतलब बिल्कुल इंसानियत भी नहीं है और बिल्कुल हमारे डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उनका बिल्कुल उसको खत्म करने का जो बीड़ा भाजपा ने और भाजपा और जजपा की सरकार ने उठा रखा है और हम लगातार इस तरह से विरोध करते रहेंगे। चलिए इस मामले पर और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी नकुल जसूजा इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। नकुल, काफी गहमा गहमी वहां पर दिखी और तनाव का माहौल भी काफी देर तक वहां बना रहा। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 2 घंटे तक सुदेश ये विरोध प्रदर्शन चला। हालांकि जिस रूट पर किसानों ने आना था वहां पर पहले से ही पुलिस की तैनाती की गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन किसानों ने दूसरा रास्ता चुना और जैसे ही पुलिस को पता चला तो वहां पर भी तुरंत बैरिकेड्स कर दी गई। काफी देर तक पुलिस और किसानों में तनातनी चलती रही। हालांकि इस दौरान बैरिकेड्स को उखाड़ दिया गया और आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने वहां पर रास्ते में ही रोक लिया और किसान इस बात पर अड़े रहे कि रणजीत सिंह यहां पर आए और उनसे मिले और इस्तीफे की मांग किसान कर रहे थे। तो इससे पहले भी तमाम जितने भी भाजपा के नेता सुदेश यहाँ पर आए हैं सिरसा में, उससे पहले किसानों ने विरोध जताया है, विरोध किया है, चाहे डिप्टी सीएम सिरसा आए हों। और आज जिस तरह से रणजीत सिंह चौटाला सिरसा आए हुए थे अपने निवास में, तो उनके इस्तीफे की मांग को करते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल 2 घंटे की तनातनी के बाद अब किसान वापिस लौट गए हैं और माहौल एक बार जरूर तनावपूर्ण हो गया था। जी शुक्रिया नकुल जानकारी के लिए। तो एक बार माहौल काफी तनावपूर्ण, किसान घेराव की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस का अमला भी वहां पर मौजूद था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अब प्रशांत किशोर जुड़ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह से प्रशांत किशोर जुड़े हैं। बता दें कि 2022 में हरियाणा विधानसभा, माफ कीजिएगा, पंजाब विधानसभा चुनाव है और चुनावी एडवाइजर अब प्रशांत किशोर बने हैं। कैप्टन के प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं, चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। और इससे पहले 2014 में जब केंद्र में चुनाव थे लोकसभा के, तो उस वक्त बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उनका साथ दिया था और उसके बाद लगातार वो इसी तरीके से अपनी रणनीति की वजह सुर्खियों में रहे। हालांकि बिहार में भी एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। अब पंजाब में जब 2022 में चुनाव है, उससे पहले कैप्टन के प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि 2022 से पहले कैप्टन के प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं प्रशांत किशोर। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी पंकज कपाई इसी बड़ी खबर पर जुड़े हैं। पंकज, 2022 से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं प्रशांत किशोर, क्या जानकारी? और काफी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि इस तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ा, उसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ और अब प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक रणनीतिकार भी उनके साथ जुड़ गए। निश्चित तौर पर 2017 के चुनाव से पहले भी आईपैक कंपनी है प्रशांत किशोर की, जो अलग अलग जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर एक पार्टी की कैंपेन करते हैं, वहां पर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और ऐसे में 2017 में भी कांग्रेस के साथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ प्रशांत किशोर जुड़े थे। उस समय जो स्लोगन दिए गए थे, चाहता है पंजाब कैप्टन दी सरकार, कॉफी विद कैप्टन, और जो वादे और जो स्लोगन दिए गए थे वो प्रशांत किशोर का आइडिया था। और लगातार चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर को वापस कांग्रेस में लाया जाएगा, प्रशांत किशोर को वापस स्ट्रेटजी का हिस्सा 2022 के लिए बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी भी प्रशांत किशोर को पंजाब में लाना चाह रही थी, लेकिन अब
मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया और खुशी जाहिर की कि प्रिंसिपल एडवाइजर जो है वो प्रशांत किशोर को बनाया गया है। अगर प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो उस समय चर्चा में आए थे जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और ये कहा गया था कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा और सरकार लाने में अहम रोल जो है वो बीजेपी के साथ उस समय थे। एक बड़ा रोल प्रशांत किशोर का रहा था और उसके बाद प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी से दूरियां बनाई, बिहार में चुनाव हुए, जेडीयू नीतीश कुमार के साथ जुड़े, नीतीश कुमार के प्रचार में रहे और इस समय प्रशांत किशोर जो है वो ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, तमिलनाडु में डीएमके के लिए प्रचार कर रहे हैं और 2022 में अब कांग्रेस के लिए पंजाब में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो एक चेहरा और कुछ मुद्दे ढूंढते हैं, उसी पर पूरा चुनाव जो है वो खेलते हैं। खासतौर पर अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बात भी की जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ भी प्रशांत किशोर जो है वो विधानसभा में जुड़े थे और अब प्रशांत किशोर जो है वो एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे प्रशांत किशोर और इस बारे में अब कैप्टन की तरफ से जानकारी दी गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ देंगे। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव और जैसा कि अभी हलचलें पंजाब में है, ऐसे में देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, चुनावी मुद्दे, चुनावी नारे क्या होंगे, क्योंकि उनकी रणनीति जिस तरीके की है उसमें वो माहिर माने जाते हैं। फिलहाल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी वो रणनीति बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आपको बता दें कि बीजेपी में कांटे का मुकाबला है, आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण बातें अब तक हमने देखा कि प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी तरफ से कौन से मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। और पंजाब में फिलहाल स्थानीय से ज्यादा केंद्र के साथ लड़ाई हम देख पा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत हुई और पंजाब के किसानों ने आंदोलन की अगुवाई की, दिल्ली की सरहदों तक पहुंचे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा पंजाब के विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन आगे क्या रणनीति रह सकती है? एक जाना माना नाम चेहरा प्रशांत किशोर का और नीतीश कुमार की सरकार आने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। और इस वक्त कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप वैद्य जी, 2022 से पहले कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे कैप्टन के प्रशांत किशोर। राजनीतिक रणनीतिकार उनको माना जाता है, चाणक्य उनको कहा जाता है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिस्टर प्रशांत किशोर हैं जी, उनकी काबिलियत के बारे में किसी कोई डाउट नहीं है। पहले भी वो जब हमारी 16 में 17 में इलेक्शन थी उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मोरोवर मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत सियाने पॉलिटिशियन है। हमारे सेकेंड टाइम उन्होंने पंजाब की एज चीफ मिनिस्टर कमांड संभाली है। उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। प्रशांत किशोर भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, जैसे आप बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा, उन्होंने पीछे भी जो उनका काम रहा बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को अभी क्या किस तरीके से लग रहा था कि क्या एक इतने बड़े रणनीतिकार की जरूरत कांग्रेस को थी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावे भी किए जा रहे थे कि मजबूत स्थिति में है पंजाब में, और मजबूती हमने अभी निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की देखी, लेकिन क्या फिर भी रणनीतिकार की जरूरत थी? देखिए, ऐसी है कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत ही साफ सुथरा प्रशासन दिया पंजाब को, आने वाले समय में हम इससे भी ज्यादा बढ़िया प्रशासन जो है हर एक फील्ड में, इन एवरी फील्ड, वो हम पंजाब के लोगों को दें। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही सुगढ़, सियाने एंड स्टेट्समैन है। तो इसलिए जो इनका ये डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन है एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम।
शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे 2022 का चुनाव, और उससे पहले ये महत्वपूर्ण फैसला 2017 में भी कांग्रेस का साथ दिया था और कई उनकी तरफ से जो स्लोगन नारे दिए गए थे काफी मशहूर हुए। जनता का साथ भी कांग्रेस को मिला और सत्ता में वापसी की थी कांग्रेस ने। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया है। चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर और फिलहाल अगर उनकी हम बात करें तो वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का काम देख रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। सोशल मीडिया पर भी वो काफी मुखर है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि कांटे का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। अगली जो बड़ी भूमिका उनकी हमें देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल के बाद तो वो पंजाब में देखने को मिलेगी। और पंजाब के विधायक की तरफ से कहा गया कि धरातल पर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से उनको काफी फायदा होगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में भी अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मुश्किलें जो हैं महाराष्ट्र में, केरल में है, लेकिन हरियाणा में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार सतर्क हुई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने अब सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। नए स्ट्रेन की वजह से दिक्कतें और ज्यादा है। मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अब जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। रफ्तार बीच में धीमी पड़ी और एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ हरियाणा में पैर पसार रहा है। इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से ये अहम फैसला किया गया कि एक बार फिर से सख्ती दिखाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही अगर मास्क नहीं पहना तो फिर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।